नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज अंग्रेजी विषय का पेपर बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। सारे प्रश्नों के उत्तर हैं विद सॉल्यूशन, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र मैं आपके लिए सॉल्यूशन करवा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखना है और सारे जो क्वेश्चन पेपर है, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर है वो याद कर लेना। विद्यार्थियों, पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और इन्हीं में से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हमारा अनुभव है विद्यार्थियों कि वो हर बार हर साल जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए इसी चैनल पर सॉल्यूशन करवाए जाते हैं, तो उन्हीं में से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं बाकी विद्यार्थियों से, तो विद्यार्थियों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने होंगे। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा, पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, राइट द आंसर। नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। कोई से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने? कोई से प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये 18 नंबर का ये आपके प्रश्न हो जाएगा। देखिए, अब मैं बता दूं कि जो मैं आप प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में से होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है विद्यार्थियों, इसमें करना है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इन सारे जो प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर अपने पासबुक किताब से इसे तैयार करना है। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ इनके ही आंसर नहीं बताऊंगा, बाकी पूरे का पूरा मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक्स में से यहाँ लिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी के मैं सभी बता दूंगा। बस आपको यही तैयार करने होंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% विद्यार्थियों पूछे जाएंगे। बस आप देख लीजिएगा, इसको ध्यानपूर्वक देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप तैयार आराम से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न, अब मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लेना। देखिए, दूसरा प्रश्न देखिएगा, इसमें दे रखा है अरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड क्लू आर प्रोवाइड। तो इसका मीनिंगफुल आपको जो दे रखा है, अरेंज लेटर लिखना है, मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाना है। अब ये जो उल्टे सीधे दे रखे हैं ना, देखिए यहाँ, इसको आपको मीनिंगफुल बनाना है, एक तरीके से सही तरीके से सेंट वाक्य बनाना, और इसका जो क्लू दे रखा है ना, वो साइड में दे रखा है। इस तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहले में देखिए NWROC, तो इसका क्या हो जाएगा, जो मीनिंगफुल वर्ड क्या हो जाएगा। जो इसका क्लू दे रखा है कि द किंग वियर्स इट, यानी राजा इसे पहनता है। तो देखिए, दिमाग में आया होगा आपकी, राजा क्या पहनता है। तो राजा क्या पहनता है, ताज पहनता है, मुकुट पहनता है। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं, CROWN। तो देखो, ये जो रीअरेंज दे रखे हैं ना, सॉरी, ये मिस अरेंज दे रखे हैं वर्ड, तो इनको अगर अरेंज करेंगे तो CROWN हो जाएगा। तो क्राउन, तो पहले ए में आ जाएगा CROW, क्राउन। क्राउन मीन्स होता है ताज। ठीक है, जो राजा पहनता है। इसी तरीके से आपको करना है। दूसरा में देखिएगा, विल्ड एनिमल लिव, यानी जो जंगल में रहते हैं, तो वो जानवर जो जंगली जानवर रहते हैं, कहाँ रहते हैं जंगली जानवर, तो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो इसका जो मेक मीनिंगफुल सेंटर बनाएंगे, FOREST हो जाएगा। फॉरेस्ट मीन जंगल हो जाएगा इसका मीनिंगफुल। इसी तरीके से मैं सीधे सीधे बता दूंगा। इसका हो जाएगा वेरी हैप्पी का हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, DELIGHT, डिलाइट हो जाएगा। ओके, ये होगा डिलाइट। उसके बाद देखिएगा, इसका हो जाएगा सिंगल, SINGLE, सिंगल हो जाएगा। और इसका हो जाएगा स्टम्प, STUMP, स्टम्प हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको करना है, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना हो। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत आसान रहेंगे और बहुत आसान आएंगे, ज़्यादा हार्ड आपका पेपर आने वाला नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए, राइट द फॉर्म ऑफ वर्ड। आपको फॉर्म ऑफ वर्ड लिखनी, एक लिखनी या तो, ठीक है, फर्स्ट वर्ड फॉर्म लिख देना। देखिए, सेल का क्या हो जाएगा, सेल का हो जाएगा सोल्ड, सेल्ड का हो जाएगा सोल्ड। उसके बाद से का हो जाएगा सेड, SAID, सेड। राइट का हो जाएगा रोड, WROT, रोड। टेक का क्या हो जाएगा, टेक का हो जाएगा इसका विद्यार्थी क्या हो जाएगा, टेक, सॉरी टेक नहीं, सिंग। सिंग का हो जाएगा सेंग, SANG, सेंग हो जाएगा। और टेक का हो जाएगा आपका टुक, क्या हो जाएगा, TOOK, टुक, टुक हो जाएगा। और ईट का, ईट जो दे रखा है ना, इस ईट, ये वाला ईट दे रखा, ईट का हो जाएगा AATE, एट हो जाएगा। देखिए, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, ध्यानपूर्वक अगर आपको समझ में आएगा। सेल का मैंने लिख दिया सोल्ड, क्या लिख दिया, इसका सेल का लिख दिया सोल्ड। और से का सेड, SAID। राइट का हो जाएगा रोट, WROT। सिंग का हो जाएगा सेंग, SANG। ठीक है, टेक का हो जाएगा टुक, TOOK, टुक। और एट का हो जाएगा ATE। ये होगी आपको फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी। आपको पूछा कि जितना है, जितना पूछा है ना विद्यार्थी, उतना ही लिखना है। देखो देखिए, कोई से पूछा है ना, तो मैंने सही बताया आपको।
उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, राइट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखना है। अब देखिएगा, बिग का क्या हो जाएगा, बिग का हो जाएगा बिगेस्ट। बिगेस्ट जैसे BIGNEGEST, बिगेस्ट हो जाएगा। बिग का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हेवी दे रखा है ना, ये हो गया बिगेस्ट का। उसके बाद हेवी दे रखा है ना, तो हेवी का क्या हो जाएगा, हेवी का देखिए हेवीएस्ट हो जाएगा, HEAVIEST, हेवीएस्ट हो जाएगा। और ईयरली, ईयरली का हो जाएगा ईयरलायर। ठीक है, तो ईयरलियर जैसे EARLIER, ईयरलायर हो जाएगा। ठीक है, देखो बिग का हो जाएगा बिगेस्ट हो जाएगा, हो गया बिगेस्ट हो गया, और हेवी का हेवीएस्ट हो गया, और उसके बाद ईयरली का ईयरलायर हो गया। और आगे मैं बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद टॉल का हो जाएगा, टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा, जैसे टॉलर, जैसे कि हम देख सकते हैं TALLER, टेलर हो जाएगा। और ओल्ड का हो जाएगा ओल्डेस्ट, OLDEST, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट हो जाएगा। ओके, बस इसी तरीके से आपको करना, जितना पूछा है उतना करना है एग्जाम में, जितना पूछा है उतना मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन आप करने जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे विद्यार्थियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इग्नोर करोगे तो नुकसान होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र याद कर लेना, फिर आपको एग्जाम देने जाओगे तो इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, दोबारा इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी विद्यार्थियों। उसके बाद 500 प्रश्न, 500 प्रश्न में क्या दे रखा है, खाली जगह भरनी है आपको, और ए एन द का प्रयोग करना है। इसमें जाएगा ए एन आ जाएगा, ठीक है, और इसमें गु ए आ जाएगा, और इसमें द का प्रयोग हो जाएगा, और आई हैव ए आ जाएगा, और इसमें एन आ जाएगा। अब देखो, ए का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ आपको व्यंजन होता है, ठीक है, वहाँ ए का प्रयोग होता है। और द का प्रयोग क्या, द का जो है ना, दी का प्रयोग कहाँ पर होता है, ध्यान, जो संसार में एकमात्र हो और जो विशेष हो। ठीक है, जो स्थान या वस्तु कोई भी संसार में एकमात्र हो, या फिर कोई बहुत बड़ी हो, या फिर कोई विशेष हो, तो उसके आगे द का प्रयोग होता है। जो विशिष्ट होते हैं, जैसे पृथ्वी है, जो संसार में एकमात्र पृथ्वी ये एकमात्र है, तो द का प्रयोग होगा। और जो ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, ए एन का प्रयोग स्वर से शुरू होने वाले जो वर्ड के आगे लगता है। लेकिन जो यहाँ देखिएगा, जो एच है वो स्वर तो है नहीं, तो इसके आगे ए एन का प्रयोग क्यों किया गया, तो ए एन का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जो ये HOWHOUR है ना, इसको पढ़ते टाइम हमें स्वर का उच्चारण होता है। किसका होता है, ओवर, जैसे ओवर बोलते हैं ना, ओवर, तो ये स्वर का उच्चारण होता है, इसीलिए इसके आगे एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बाकी है ये व्यंजन, ये हो गया। उसके बाद 6वां देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। राइट वन वर्ड द डेट डिस्क्राइब द प्रोफेशन आफ्टर द क्लाउड। ये देखा, वन वर्ड का प्रयोग करना आपको बहुत आसान है। और इसके आगे देखिए, मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको, वन हु हिल्स इज ए, ये डॉक्टर आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा डॉक्टर। हु, अगला देखिएगा ये वाला, हु रन ए बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होता है उसे जो बिजनेस करता है उसे क्या कहेंगे, बिजनेसमैन ही कहेंगे, तो यहाँ ये आ जाएगा बिजनेसमैन। उसके बाद तीसरी तरह, हु कुक इन होटल, यानी होटल में जो कुक का काम करता है उसे क्या कहेंगे, उसे चेफ कहेंगे, तो ये आ जाएगा चेफ, ये चेफ है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डी दे रखा, वन हु कलेक्ट वेस्ट, यानी जो कचरा बीनता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कचरा बीनता है उसे रेग रेग पिकर कहेंगे, यहाँ आ जाएगा कलेक्ट। ओके, उसके बाद जो लास्ट वाला दे रखा है, वन हु डिजाइन ए इंटरनेट साइट, जो इंटरनेट जो साइट है, वेबसाइट वगैरह बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे वेब मास्टर कहते हैं, तो ये आ जाएगा वेब मास्टर, इसी तरीके से। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि बाद में आपको याद करने में आसानी हो। 7वां प्रश्न देखिए, मेक ए नेगेटिव, आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे दे रखा है पहला, मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन गोज टू स्कूल डेली, तो इसका अगर हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना, तो डज नॉट का प्रयोग कर देना। आपको क्या करना, DOES, डज नॉट का प्रयोग करना, बस, और कुछ नहीं करना। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, बस मोहन डज नॉट गो टू स्कूल डेली, हम डज नॉट का प्रयोग करना। उसके बाद आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग है, तो यहाँ लिखना आई एम ए नॉट रीडिंग। ठीक है, आई एम नॉट, बस नोट का प्रयोग करने के बाद रीडिंग ए बुक पीछे वाला आपको लिख देना है, आई एम ए नॉट रीडिंग ए बुक। उसके बाद देगा दे सेव ए मूवी, दे सेव ए मूवी, तो यहाँ लगा डिड नॉट का प्रयोग होना है, क्या करना है, डिड नॉट का प्रयोग करना नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ आगे लिखना, दे डिड नॉट सेव ए मूवी। ठीक है, तो दे डिड नॉट
सेव ए मूवी, इस तरीके से आपको लिखना, डिड नॉट का प्रयोग करना है और कुछ नहीं, बहुत आसान है। उसके बाद 8वां प्रश्न देखिएगा। सभी प्रश्नों के मैं बता दिए विद्यार्थियों, बस 2 ही रहे हैं, कुछ रहिए, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपसे उम्मीद रहेगी विद्यार्थियों, और कुछ नहीं है। अब हमारा काम है आपको सॉल्यूशन करवाना, सारे पेपर बताना और याद करना, लिखना वगैरह सब कुछ आपका ही काम है, इतना तो कर सकते हो आप। देखिए ये अगला दे रखा है, चेंज द प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल नंबर बनाने हैं आपको, बस और कुछ नहीं करना। क्लासेस दे रखा है ना, तो क्लासेस का पीछे क्या हो जाएगा आपको, क्लासेस लिख देना इस तरीके से। बॉक्स का हो जाएगा BOXEX लिख देना। स्टोरी, स्टोरी के क्या करना है आपको, स्टोरी के IES लगा देना पीछे, वाई को हटा के IES का प्रयोग करना है। देखो ये इसके यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके पीछे आपको क्लासेस ES का प्रयोग कर देना, ठीक है, इसमें भी ES का प्रयोग कर देना। स्टोरी में IES का प्रयोग करना है, वाई को हटा देना है, क्या करना है, वाई को हटा देना है। उसके बाद OX में भी EX का प्रयोग करना है, बाकी रहने देना है। टॉय में कुछ नहीं करना, TOYS करना है, TOYS, टॉयज हो जाएगा। उसके बाद वाइफ दे रखा है, तो वाइफ का हो जाएगा वाइव्स, क्या हो जाएगा, वाइव्स हो जाएगा। बस ये आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है कि कहाँ कहाँ क्या लगाना है, और कोई वाई में स्टोरी में क्या करना है, इसमें स्पष्ट स्पष्ट ध्यान रखना कि वाई को हटा देना है। वाई को हटाने के बाद आर आएगा, और आर के बाद वाई को हटाने के बाद IES का प्रयोग करना है, बाकी में कुछ कोई नहीं हटाना, ठीक है। बस इतने करने से ही करने हैं आपको, जो कि मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके जो बाद जो दूसरे दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ही आपके 100% 10 नंबर आपको दिलाने में मदद करेंगे। राइट एंड एप्लीकेशन हेडमास्टर अटेंड द मैरिज, लीव ए टू अटेंड, इन आपको आप शादी अटेंड करना चाहते हो किसी अब भाई बहन की, जो भी दोस्त की, तो अपनी जो हेडमास्टर है उनको आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। या अथवा में दे रखा है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर इश्यू टू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप TC के लिए प्रधान अध्यापक को एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो दोनों तैयार करके जाने हैं विद्यार्थियों, दोनों तैयार करके जाने, 100% है वो, आपको एक आध, हाँ, इन दोनों में से एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। 100% विद्यार्थियों कह रहा हूँ, दोनों तैयार करके जाना, एक आध 100% मिलेगी। 10वां है, राइट एन एसे एन वन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ग्रेट लीडर, एनी फेस्टिवल, साइंस इन डेली लाइफ। तो क्या करना है आपको, तीनों में से किसी एक पर आपको निबंध तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि यही पूछा जाएगा, ग्रेट लीडर, फेस्टिवल, या फिर इन साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक पर आपको एक निबंध बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है, तीनों ही तैयार करके जाना, पूछा एक ही जाएगा आपके, ठीक है। तो ये आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर हो गया, जो कि मैंने बताया। इसी तरीके से आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये जो फर्स्ट जो पेपर है, और जो सॉरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना। क्या है कि ये जो आपके जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक्स में से आपको ही तैयार करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।